गिनती 10वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घर तर बनाए जाए। तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांध कर जोर से फूंको तो वह लश्कर जो मशरिक की तरफ है कूच करे। जब तुम दोबारा सांस बांध कर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांध कर जोर से नरसिंगा फूंका करे। लेकिन जब जमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांध कर जोर से न फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन है वो नरसिंगे फूंका करे। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अब्र शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अब्र दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीदाब का बेटा नहसून था। और इश्कार के कबीले के लश्कर का सरदार जुहर का बेटा नतनीएल था। और जुबुलून के कबीले के लश्कर का सरदार हेलून का बेटा इलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जैसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रूबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शिदियूर का बेटा एलीसूर उनके लश्कर का सरदार था। और शिमाउन के कबीले के लश्कर का सरदार सूरी शद्दी का बेटा सलूमिएल था। और जद के कबीले के लश्कर का सरदार दवेल का बेटा इन्यासफ था। फिर कहातियों ने जो मकदिस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अलीसमा था। और मनस्सी के कबीले के लश्कर का सरदार फिदा हसूर का बेटा जमलिएल था। और बिन्यामीन के कबीले के लश्कर का सरदार जिदूनी का बेटा इब्दान था। और बनीदान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीशेदी का बेटा अखीजर था। और आशिर के कबीले के लश्कर का सरदार अकरान का बेटा फजीएल था। और नफ्ताली के कबीले के लश्कर का सरदार इनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रवेल मिद्यानी के बेटे हुबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह खैमाजन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा। और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदावंद हमसे करे वही हम तुझसे करेंगे। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले और तीनों दिन के सफर में खुदावंद के अहद का संदूक उनके लिए आराम गाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावंद का अब्र दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ ए खुदावंद, तेरे दुश्मन परादंदा हो जाएं और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागे। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ए खुदावंद, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा।